नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम किडनी डिजीज में होने वाली सबसे कॉमन समस्या को हम जो देखते हैं उस पर बात करेंगे। वो ये है कि 90% लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि उनकी किडनी खराब हो गई। वो जब हमारे पास आते हैं तो उनकी किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और उसे इतना समय बीत चुका होता है कि हम अब डायलिसिस के सिवा कोई विकल्प नहीं रहता है। इस समस्या के लिए जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है, नेशनल किडनी फाउंडेशन है, इन्होंने 8 गोल्डन रूल्स यानी 8 स्वर्णिम नियम बनाए हैं जिससे कि हम अपनी किडनी को बचा सकें। यानी अगर किसी को किडनी की बीमारी नहीं है तो उसे ना हो आगे चलकर, और अगर किसी को किडनी की बीमारी है और शुरुआती दौर पे तो वो डायलिसिस में जाने से बच सके इस नियमों को फॉलो करके। देखिए, हमारी जो दोनों किडनियां हैं वो रोज कम से कम 180 लीटर ब्लड को साफ करती है, और जो अलग अलग टिश्यूज से टॉक्सिन आ रहा होता है और जो वेस्ट होते हैं उन सबको वो साफ कर देती है। जब हमारी किडनी खराब होने लगती है तो ये जो जहर होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो शुरू में उसका लेवल कम होता है तो हमें कोई सिम्टम नहीं आते, और जब तक इसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता तब तक हमारे को इसके जो होने वाले जो एडवांस सिम्टम्स हैं वो आते ही नहीं है। तो 80 से 90% जब डैमेज हो जाती है तभी जाके ज्यादातर लोग किडनी के टेस्ट कराते हैं और उन्हें पता चल पाता है कि हमारी किडनी डैमेज हो गई है। तो इस साइलेंट किलर से हमें सावधान रहने की जरूरत है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं अभी मैं आपको वही सारी चीजें बताता हूं। किडनी खराब होने का सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज है, और आजकल हर तीसरे आदमी को तो ब्लड शुगर है, तो पर सबकी किडनी खराब नहीं हो रही है। तो इसमें जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है उन्हीं में से ज्यादातर लोगों की किडनी खराब होती है। तो कई स्टडीज हुई हैं जिसमें यह देखा गया है कि अगर HbA1c 7 से कम है तो ऐसे लोगों को किडनी की बीमारी होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है। 7 से कम का मतलब उसका जो ब्लड शुगर है खाली पेट 100 के आसपास और खाने के बाद करीब करीब 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास रहता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब किसी को शुगर होती है तो आदमी सोचता है मैं परहेज से इसे ठीक कर लूंगा, तो उसका इलाज भी परहेज तो है ही है, साथ में वो एक्सरसाइज भी करता है, पर वो शुगर को नहीं नापता अपने, क्योंकि शुगर आपकी चाहे 200 300 आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे, पर आप परहेज और एक्सरसाइज करके लगता है कि हम ठीक हैं। जबकि हमारे को हमेशा शुगर रेगुलरली नापनी चाहिए। कम से कम हम अगर शुगर हमारी कंट्रोल भी रहती है तो भी हमें हर महीने शुगर देखते रहना है और हर 3 महीने में HbA1c लेवल कराना है। अगर ये हमारा कंट्रोल है, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल है तो बहुत अच्छा है, और अगर ये इससे कंट्रोल नहीं है तो हमें दवाई शुगर की डॉक्टर की देखरेख में खा के इसको कंट्रोल रखना चाहिए ताकि ये किडनी की बीमारी ना कर सके। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये भी बहुत कॉमन है, बल्कि डायबिटीज के मरीज की भी किडनी खराब होने से पहले बीपी बढ़ने लगता है। अब बीपी के साथ भी सेम समस्या है कि इसके सिम्टम ही नहीं आते, बहुत कम लोगों को सिम्टम आते हैं, 100 में से 10 लोगों को सिम्टम आते हैं। तो इसमें सरदर्द ही नहीं होता, हम लोग सोचते हैं कि बीपी बढ़ेगा तो सरदर्द होगा। तो बीपी हमारा कंट्रोल है या नहीं है ये नापने से पता चलेगा। तो हमारे को जिसको भी हाई बीपी है उसे हर महीने बीपी नपाना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज डाइट से करे और अगर जरूरत पड़ने पे दवाई ले। और अगर किसी को बीपी नहीं है और शुगर नहीं है उसे भी साल में एक बार बीपी शुगर का चेकअप कराना चाहिए, खासकर जिनके फैमिली में शुगर, बीपी या किडनी की बीमारी हो या उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई हो, उनको साल में एक बार चेकअप अवश्य कराना है। तीसरा प्रमुख कारण है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। कई लोग, खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं या गांव के लोग हैं या बच्चे हैं, उनको पानी की कमी हो जाती है, वो पानी नहीं पी पाते हैं प्रॉपरली। तो कम से कम हमें 6 गिलास पानी पीना चाहिए। और लेकिन जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम हो गई है उसे डॉक्टर्स की सलाह से पानी पीना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा रूल ये है कि जितनी प्यास लगे हम उतना पानी पिएं, और हमारा जो यूरिन है वो ज्यादा गाढ़ा पीला ना होके साफ कलर का रहे। चौथा प्रमुख कारण है दर्द की दवाइयों का अत्यधिक सेवन या सेल्फ मेडिकेशन। हम खुद जाके दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं है। ज्यादातर लोगों को जब दर्द होता है और लंबे टाइम तक रहते हैं, जैसे सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, तो वो खुद जाके जब दर्द होता है दवाई ले लेते हैं। जब तक दर्द बर्दाश्त हो रहा है तब तक बर्दाश्त करते हैं, पर इसका असर ये रहता है वो किडनी को सीधा भी खराब कर सकता है और उसके खून की सप्लाई को कम करके भी किडनी को खराब कर सकता है। तो दर्द की दवाइयों का सेवन कंट्रोल्ड करना है या नहीं करना है, या वो करना है जो किडनी के लिए सेफ है बिल्कुल। पांचवा कारण है
डाइट। तो डाइट में क्या होता है, नमक सबसे ज्यादा जरूरी है कंट्रोल करना। हमें पूरे दिन में आधा चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना है। जितना ज्यादा नमक होगा उतना ज्यादा बीपी होगा और वो सीधा प्रोटीन लीकेज भी बढ़ाता है। तो नमक हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है। दूसरा कारण है कि भाई रेड मीट ज्यादा लेना, प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में खा लेना। और कई लोग तो क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी हाई डोज पर। जो निर्धारित डोज से अगर हम ज्यादा खाते हैं तो किडनी को ही सारा हैंडल करना पड़ता है उसको, प्रोटीन को, तो उस वजह से भी उस पर लोड पड़ता है, ओवरलोड हो सकता है। और हमारे को डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ता है, खून की नस चौड़ी होती है, किडनी को ज्यादा फ्लो मिलता है, तो उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, तो जो छोटा मोटा डैमेज है उसको रिकवरी में हेल्प मिल जाती है। छठा कारण है, वो बहुत खतरनाक है, पता भी नहीं रहता, वो है स्मोकिंग। देखिए, तंबाकू के बारे में हम ये जानते हैं कि ये हार्ट को और फेफड़े को खराब करता है और मुंह का कैंसर करता है, लेकिन ये किडनी के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। कई सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये साबित हुआ है कि जो तंबाकू होता है, चाहे हम उसे खा रहे हैं या पीते हैं, जैसे पीने का मतलब स्मोकिंग वाला, तो उससे हमारे किडनी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसमें करता कैसे है, इसमें होता है निकोटीन। निकोटीन हमारी ब्लड की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है, उससे ब्लड सप्लाई किडनी को कम हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं जाएंगे और उसके सेल धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। इस तरह से डायरेक्टली किडनी को नुकसान करता है। फिर तंबाकू के अंदर 7,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि कैडमियम और लेड। ये भी सीधा किडनी की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत सारे बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये ऑक्सीडेंट कहते हैं हमें, तो ये हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा है कई लोग एंटीऑक्सीडेंट बेचते हैं कि भाई एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, तो ये ऑक्सीडेंट जो है ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान कर सकता है। तीसरा, ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। तो ये जो कारणों की वजह से ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है और ये डोज डिपेंडेंट होता है, यानी जितना आप लोगे उतना ज्यादा डैमेज करेगा, जितने साल लेंगे उतना ज्यादा साल तक डैमेज करेगा। तो इसको जब रोक ले तभी भलाई है हमारी। तंबाकू हमारी किडनी खराब होने की गति को 2 गुना बढ़ा देता है। यानी अगर किसी किडनी को 10 साल चलना है, वो अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है और बाकी सब चीजें ठीक रख रहा है तो सिर्फ 5 साल चलेगी। तो 7वां कारण है अर्ली सिम्टम्स को पकड़ना। अब अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि पेशाब में झाग आना, पैरों में सूजन आना, कभी कभी बीपी बढ़ना। तो ये सिम्टम्स नॉर्मल भी हो सकते हैं और किडनी की बीमारी में भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किडनी की बीमारी हुई है नहीं हुई है? तो इसमें हमें किडनी के टेस्ट कराने चाहिए जिसको भी ये सिम्टम आ रहे हैं, और अगर उसका किडनी का टेस्ट नॉर्मल है और प्रोटीन लीक नहीं कर रहा है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, तो उससे फिर समझ लेना चाहिए सब ठीक है। जिसके भी फैमिली में किडनी की बीमारी रही है या शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है और उस मरीज को भी ये सब है, या किसी की उम्र 40 साल से ज्यादा है, इन चारों लोगों को साल में एक बार अपने टेस्ट कराने चाहिए, जिसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन, प्रोटीन यूरिन में कितना लीक हो रहा है वो देखना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड केयूबी किडनी को देखने के लिए। ये 3 टेस्ट अगर वो करा लेता है और ये नॉर्मल है तो फिर उससे चिंता नहीं करने की जरूरत है और हर साल में उसे रिपीट करना है, ताकि हम इसको जल्दी पकड़ सकें, और जल्दी पकड़ने से हम फिर इस बीमारी को वहीं वापस भी कर सकते हैं या कम से कम बढ़ने से तो रोक ही सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी पकड़ने का मतलब 90% प्रोटेक्शन। तो अगर मैं समराइज करूं, किडनी की बीमारी दबे पांव चुपचाप आती है और लास्ट स्टेज में पता चलता है। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं और ये जो 8 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए इनको फॉलो करते हैं, तो हम अपने परिवार की, दोस्तों की, चाहने वालों की किडनी को बचा सकते हैं। तो अंत में मैं ये कहूंगा, हम अपनी किडनी का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।